अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सीएम एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना अलायंस में अपना स्वाभाविक दावेदारी सुनिश्चित करने का मन बना लिया है। सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गुट के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट के गठबंधन को लेकर फूट पड़ती दिख रही है और हालात ऐसे हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने भाजपा पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप तक लगा दिया है। किस तरह से बवाल मचा हुआ है वो आपको बताएंगे, उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत देते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक सांसद ने कहा उनकी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मुंबई से लोकसभा सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा कि चूंकि शिवसेना एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है, इसलिए उसके सांसदों का काम उसी के मुताबिक होना चाहिए। शिंदे समूह के वरिष्ठ नेता ने कहा, हम राजग का हिस्सा हैं, इसलिए हमारा काम उसी हिसाब से होना चाहिए और घटक दलों को उपयुक्त दर्जा मिलना चाहिए। हमें लगता है हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 79 वर्षीय गजानन कीर्तिकर उत्तर पश्चिमी मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। कीर्तिकर ने कहा, हम सभी 13 सांसद एक साथ एनडीए में शामिल हुए थे। ऐसे में हमारा काम उसी तरह से होना चाहिए जैसे बीजेपी के सांसदों का होता है, लेकिन हमें महत्व नहीं दिया जा रहा है। जाहिर है, शिंदे ने हाल ही में अपने सभी 13 सांसदों के साथ अपने सरकारी आवास पर बैठक की थी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 2019 में राजग से बाहर हो गई थी। पिछले साल शिवसेना में फूट के बाद शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब शिंदे और बीजेपी के बीच भयंकर फूट देखने को मिल रही है, जो 2024 से पहले बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस सफाई देने में लग गए कि गजानन कीर्तिकर ने कहीं ऐसी बातें नहीं कही है। ये पूरी खबर बेबुनियाद है और कपोल कल्पित है। हमारे यानी बीजेपी शिंदे गुट की शिवसेना के बीच कोई समस्या नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गजानन कीर्तिकर ने कहा कि सीट शेयरिंग का फार्मूला भी वही रहे जो 2019 के वक्त रहा था। उस वक्त शिवसेना 23 और बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें से 22 सीटों पर बीजेपी को और 18 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी। आने वाले लोकसभा चुनाव में यही सूत्र अपनाया जाए। हम इतने सीटों पर दावे करने नहीं जा रहे हैं, हमारी इतनी सीटों पर लड़ने की तैयारी हो चुकी है। यानी इस तरह से ये बीजेपी को चेतावनी देने के समान है कि सीट शेयरिंग में बीजेपी कोई नए फार्मूले को लाने का प्लान ना करे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अब सीएम एकनाथ शिंदे गुट ने भी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना अलायंस में अपना स्वाभाविक दावेदारी सुनिश्चित करने का मन बना लिया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गुट के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल हाल ही में शिवसेना सांसदों की एक बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना सीट बंटवारे के फार्मूले के तहत 48 सीटों में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कीर्तिकर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर कहा, महाराष्ट्र के कुल 48 सीटों में से शिंदे गुट 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का सिर्फ दावा ही नहीं कर रहा बल्कि तैयारी भी कर चुके हैं। ऐसे में उनका बीजेपी पर यह हमला साफ साफ दर्शाता है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी ने मिलकर भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन उनकी ये सरकार कब तक चल पाएगी, इस पर सवाल उठने अब शुरू हो चुके हैं। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से शिंदे गुट और बीजेपी वालों के बीच खींचतान मची हुई है, उस पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और राजनीति से जुड़ी ऐसी सच्ची और बेबाक खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। देश नीति को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।